आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की, गणाधिपति गणनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की। आवाज में ताकत नहीं। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य श्री चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। पानी से नहाने पर भी इंसान भट्टी सा तपता है। पहले एक बार नहाते थे लोग, फिर 2 बार 3 बार नहाने लगे, और अब तो एक लंबा टब टाइप का होता है और उसमें पड़ जाते हैं, पड़े रहते हैं, 2-2 घंटे नहाते रहते हैं मगरमच्छ की तरह। फिर भी ठंडक नहीं आती कि पानी से नहाने पर भी इंसान भट्टी सा तपता है। त्याग तपस्या में नहाने, पानी से नहाने पर भी इंसान भट्टी सा तपता जाता है, और त्याग तपस्या में नहाने वालों की इतिहास भी गाथा गाता है, इतिहास भी गाथा गाता है। पानी से नहाने वालों की गाथा कोई नहीं गाता, लेकिन त्याग तपस्या करने वालों की गाथा इतिहास भी गाता। कभी भगवान महावीर हुए हैं, कभी आदिनाथ हुए हैं, शांतिनाथ हुए हैं, इतिहास गाथा गाता है, पुराण गाथा गाते हैं। हमें नहीं मालूम था कि कोई आचार्य आदि सागर हुए, और कुछ लोगों को तो अभी भी नहीं मालूम है कि कोई आदि सागर जी हुए, और कुछ लोगों को मालूम होकर के भी नहीं मालूम। लेकिन त्याग तपस्या में नहाने वालों की गाथा इतिहास भी गाता है। तो जब इतिहास उठा के देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पुराने लेख मालूम पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि ऐसे कोई तपस्वी सम्राट हुए, ऐसे कोई मुनि कुंजर हुए हैं, ऐसे कोई साधक हुए, ऐसा कोई इतिहास में हुआ है जो 7 दिन के बाद केवल एक बार भोजन पानी लेते थे। ऐसे कोई महातपस्वी 7 दिन के बाद भी केवल एक वस्तु का भी आहार स्वीकार कर, जंगल में गुफाओं में रह करके जो अपने आप को तपाते थे, जनता के लिए जिनके मन में अपार वात्सल्य था, धर्मात्माओं के प्रति जिनके मन में अपार स्नेह था, जिन धर्म की प्रभावना के लिए जो भावनावान थे, ऐसे महान साधक कैसे मालूम पड़ा। एक दिन हमको एक श्रावक ने एक अंकलिकल वाणी पत्रिका पुरानी ला करके दी। हमें नहीं था, साथ मालूम था कि जब 1989 में आचार्य महाराज का चतुर्मास हुआ, तो कौन अध्यक्ष था और कौन मंत्री था और कौन कौन थे। पत्रिका ला करके दी, हमने पत्रिका देखी तो हमें मालूम पड़ा कि आधे से ज्यादा तो यही लोग हैं जो आचार्य महाराज सन्मति सागर जी महाराज की सेवा में थे। फर्क इतना पड़ा कि उस समय वो केवल सदस्य थे और युवा थे, हैं? बताने लगे हमको कि बोले उस समय तो हम लोग बहुत युवा थे, और तो हमने कहा कि अभी कौन से बूढ़े हो गए। जब तक हम अपने बॉडी का पूरा उपयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं, तब तक समझ लो हम अभी बूढ़े नहीं हैं। और गुरु महाराज तपस्वी सम्राट तो कहते थे कि मुनि तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। क्या मुनि तो कभी, क्योंकि वह अपनी तपस्या में, अपनी साधना में हमेशा युवा की तरह तत्पर रहता है। अगर कहीं शिथिल पड़ गया तो उसके मूल गुणों में दोष लग जाएगा। इसलिए वे बुजुर्गों को भी बहुत प्रेरित करते थे कि अभी कहां बूढ़े हो, अच्छे से तपस्या करो, खड़े होकर सामायिक करो, ध्यान करो।
एक संघ में मुनिराज थे, अभी भी हैं 80+, लेकिन फिर भी अपनी साधना में तत्पर हैं। गुजरात के एक साधु थे, सुबुद्ध सागर थे। और 80-82 के होने के बाद भी बराबर हमारे साथ विहार करते थे, 10-10 किलोमीटर, 12-12 किलोमीटर। मंदसौर पहुंचने के बाद जब उनको समझ में आया कि अब मुश्किल है, तो लास्ट मंदसौर से छोटा सा तीर्थ है बही, वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया, समाधि का। साधु अपनी साधना में कभी बूढ़ा नहीं होता, और साधु मन से कभी, इंद्रियों से कभी जवान नहीं होता। इंद्रियों का मतलब इंद्रियों की चालाकी, मन की वासना, उस मामले में वो कभी युवा नहीं होता। युवा साधु भी एकदम मन को साध करके और तपस्या करते, कोई विकल्प, कोई विकार, कोई दुविधा जीवन में नहीं आना